माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रदेश का कर्मचारी काफी लंबे समय से अपनी डिमांडों के लिए संघर्ष कर रहा है, जिनमें अगर हम बात करें प्रदेश के डिप्टी सीएम की, तो उन्होंने चुनावी वादा भी किया था कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि लगभग 4 साल का समय इस सरकार को हो गया है सत्ता में आसीन, लेकिन आज तक भी कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन थी वो हरियाणा प्रदेश में नहीं दी गई, जिसके लिए कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। और हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने पूरे प्रदेश में 9 जनवरी से लेकर लगातार आज तक कार्यक्रम लगा रखे हैं, जिसमें हमने सभी जिला उपायुक्तों को अपने ज्ञापन सौंपे हैं। हमारे मंत्री हैं, उन मंत्री महोदयों को हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज को पहुंचाने का कार्य किया, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने अभी तक किसी भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई मजबूत आश्वासन भी नहीं दिया, और डिमांड देना तो बहुत दूर की पौड़ी नजर आ रहा है। अभी 28 सितंबर को उच्चाणा की धरती पर प्रदेश में हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित तमाम 44 डिपार्टमेंट के कर्मचारी प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेंगे और उसे उसका वादा याद दिलाने की बात रखेंगे, क्योंकि जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि प्रदेश में अगर हमारी सरकार बढ़ती है तो हम प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देंगे। आज हम उनको उनका ये वादा याद दिलाने के लिए 28 सितंबर के लिए पूरे प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से जिलेवार जाकर इसी प्रकार से सभी से आह्वान कर रहे हैं, और जो ये ज्ञापन का कार्यक्रम है इसको कामयाब। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम चरणबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। हरियाणा कर्मचारी महासंघ गैर राजनीतिक संगठन है और जो सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी हित की बात करता है। तो हम लोग पहले हमने सारे प्रदेश के मंत्रियों को अपना ज्ञापन दिया है, अब इस कड़ी में हम डिप्टी सीएम को ज्ञापन देंगे और उसके बाद का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के तमाम कर्मचारी प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर गुहार लगाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रति सुनती है और हमारे 5 सूत्रीय ज्ञापन पर किसी प्रकार का गौर नहीं करती है। तो निश्चित तौर पर आगामी 12 दिसंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश में लाखों रहते होश में आ जाए, वरना कर्मचारी वर्ग उनसे परेशान हो चुका है। और जिस तरह दूसरे राज्यों में उन्होंने सरकार बदलने का काम किया है, वही हम हरियाणा में करेंगे। हम समय रहते हुए सरकार यदि कर्मचारी की जायज मांगे नहीं मानती है तो आने वाले चुनाव के अंदर कर्मचारी अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ब्लॉक फर्स्ट का प्रधान होने के नाते जितने भी हमारे कर्मचारी साथी हैं, चाहे वो एस के तहत लगे हुए पक्के रेगुलर कर्मचारी हैं, सभी को हम पूरे प्रोग्राम में पूरे प्रकरण के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। पहले भी हमने यूनिट का हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, चाहे हमारे को चावड़ा जाना पड़े या हमारे को करनाल जाना पड़े। हमारे हिसार के साथी एक हमारा बहादुर साथी यूनिट की हर बात के ऊपर फुल चलाएगा। मैं जिला प्रधान कर्मवीर यादव मैं आश्वासन देता हूं कि जो 28 तारीख को उच्चाणे का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें फरीदाबाद का एक ही कर्मचारी बढ़ चढ़ के भाग लेगा और जितने से ज़्यादा कर्मचारी हमसे ले जाए जाएंगे, पूरी तादाद के साथ उस उच्चाणा की रैली में हम ले जाएंगे। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी को आश्वासन देते हैं कि जहाँ से ज़्यादा संख्या में लेके तैयारियों में जुट जाएगी। और इस रैली की सफलता के लिए मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों से घर उनके क्षेत्र में जाकर आह्वान करूंगा कि अपने हकों की लड़ाई के लिए आज समय आ गया है कि सरकार के साथ आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। सुनील खटाना, विकास ठाकुर, हरियाणा कर्मचारी महासंघ, सुनील सरसाना यूनिट प्रधान, विकास ठाकुर राज्य कानूनी सलाहकार एचएससी वर्कर यूनियन, सुनील खटाना स्टेट प्रेसिडेंट एचएससी वर्कर्स यूनियन, महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ, फ्लोरा स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिस, विकास बरोड़ा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हरियाणा कर्मचारी महासंघ, कर्मवीर यादव जिला प्रधान फरीदाबाद, सुरेश और हरियाणा कर्मचारी महासंघ ब्लॉक प्रधान, दिनेश शर्मा यूनिट सेक्रेटरी हेड ऑफिस हिसार। कि आपकी बात को सरकार अनसुना कर रही थी, तो आपने 4 साल पहले ही गठबंधन का धर्म नहीं निभाना चाहिए था और प्रदेश को यह बताना चाहिए था कि जिस दिन हमारी प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तब हम सरकार बनाएंगे, तब तक हमारी सरकार में किसी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं रहेगी। दूसरी मांग पत्र में आपको इसमें थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूं कि इसमें जो हमारी प्रमुख डिमांड है वो पुरानी पेंशन बहाली की है। इसके साथ साथ दूसरी हमारे प्रदेश के तमाम जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सरकार ने पक्का करने का वादा किया था। यही बीजेपी की सरकार जो आज सत्ता पे सीन है, इन्होंने लोगों को भ्रमित कर कर्मचारियों का वोट लेने का काम तो किया, लेकिन जब बात आई चुनावी वादों को पूरा करने की तो आज प्रदेश का कर्मचारी महसूस कर रहा है
कारण ये वो सरकार है जिसने सत्ता में आने से पूर्व कहा था कि प्रदेश के तमाम कच्चे कर्मचारियों को हम पहली कलम से पक्का करने का काम करेंगे, लेकिन आज प्रदेश का कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार ने आज हरियाणा कौशल रोजगार जो निगम बनाया है, ये निगम बनाया है कि सरकार ने एक ठेकेदारी प्रथा से प्रदेश के कर्मचारियों को निकालकर आज इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से स्वयं ठेकेदारी करने का रूप बदलने का काम किया है, ना कि कर्मचारियों को स्थायी करने का काम किया है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने का काम करें और भंग करने के साथ साथ जो स्थायी भर्ती की आज वर्षों से 15 से 20 साल से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं प्रदेश में, वो इसको स्थायी भर्ती के लिए पॉलिसी बनाकर इनको लागू करने का काम करें। तीसरी हमारी बड़ी डिमांड है कि जिस तरह आज प्रदेश के तमाम जितने भी विभाग हैं उनमें निजीकरण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, प्रदेश सरकार निजीकरण पर रोक लगाने का काम करे, स्थायी रोजगार को बढ़ावा देने का काम करे। इसके साथ साथ चौथी जो हमारी मुख्य डिमांड है कि प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल की सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश का जो कर्मचारी है दिन रात निर्बाध अपनी सेवाएं देकर प्रदेश में अपनी सेवा प्रदान करने का काम करता है, लेकिन जब उसको अगर किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो निश्चित तौर पर उसको अस्पतालों के धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए प्रदेश के तमाम रेगुलर कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हो, चाहे हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, सभी को कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने का काम ये प्रदेश की सरकार करे। इसके साथ एक एक्सग्रेशिया का बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर किसी कर्मचारी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को सरकार ने एक्सग्रेशिया की पॉलिसी के माध्यम से नौकरी देने का प्रावधान किया है, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जिस परिवार से अगर उसका एक कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है और जब उसके परिवार को रोजगार देने की बात आती है तो सरकार ने इतनी ज्यादा शर्तें लगा रखी हैं कि हम उनको पूरा नहीं कर पाते, जिनमें मुख्यतः बात आती है कि शुरू के 5 साल की कंडीशन जो सरकार ने रखी है वो पूरी तरह से गलत है। जिस दिन हमारा कोई कर्मचारी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तुरंत प्रभाव से उसके परिवार को अनुकंपा आधारित एक नौकरी का प्रावधान इस सरकार को करना चाहिए। उसमें जो एजुकेशन की शर्तों की बड़ी लिस्ट लगा दी है जिसको कि इस प्रकार परिवार पूरा नहीं कर पाते, और कई अगर 4th क्लास में बच्चे हमारे लगे हुए हैं तो उनको भी सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस में नौकरियां दी जा रही है। सरकार से हमारा ये भी निवेदन है उनको उनके गृह क्षेत्र में, क्योंकि उस समय उसके परिवार को भी उसकी आवश्यकता होती है, उसको रोजगार की भी आवश्यकता होती है, तो उसके घर में रोजगार देने का काम करें। इनके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा आज प्रदेश में हावी हो रखा है जिसको सरकार अपनी पीठ भी थपथपाने का काम करती है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पूरे प्रदेश में बनाकर ट्रांसफर की जो पॉलिसी है उसको पारदर्शी बनाने का काम इस सरकार ने किया है। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस पॉलिसी के माध्यम से सरकार ने प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को घरों से बेघर करने का काम किया है। एक एक कर्मचारियों को 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाकर इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से सभी को बहुत दूर पहुंचाने का काम किया है। हम सरकार से यह भी अपील करते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर की पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से बंद करने का काम ये सरकार करे। राज्य कानूनी सलाहकार विकास जी, अगर अभी भी सरकार जो कर्मचारियों में रोष है उसके ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेती, तो जैसे महासचिव जी ने कहा है जो भी रणनीति स्टेट की वार्ता समिति लेगी उसके ऊपर सभी कर्मचारी फूल चढ़ाए। मेरा नाम सुनील खटाना है, मैं राज्य महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ और प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार को सत्ता में आसीन लगभग 4 साल का समय हो गया, लेकिन सरकार ने जो कर्मचारी वर्ग से वादे किए थे जिनमें पुरानी पेंशन को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, इसी प्रकार के तमाम वादे हैं। जो हमारा एक 5 सूत्रीय मांग पत्र है जिसमें निजीकरण पर रोक लगाना, कैशलेस मेडिकल की सुविधा लागू करना, साथ साथ एक्सग्रेशिया की पॉलिसी को लागू करना। लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि ये जो सरकार है, हमने भी सत्ता का परिवर्तन बड़े शौक से किया था कि शायद नई सत्ता आएगी, कर्मचारियों से किए हुए वादों को पूरा करेगी, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि 9 वर्ष के कार्यकाल में इस सरकार ने कर्मचारी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी जिसके लिए कर्मचारी वर्ग इस सरकार की वाहवाही करे। आज लगभग 9 जनवरी से लेकर और अभी तक हरियाणा कर्मचारी महासंघ अपने स्तर पर चाहे जिला उपायुक्त महोदय पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम हो, चाहे मंडल कमिश्नर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम हो, इसके बाद प्रदेश के तमाम मंत्रियों को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। अब इसी कड़ी में हम 28 सितंबर को उचाना में प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा प्रदेश की जो कर्मचारियों के ज्वलंत मुद्दों का 5 सूत्रीय ज्ञापन है उसको सौंपने का काम करेंगे और उनको वो वादा याद दिलाएंगे जो उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे और बहुत से अनगिनत वादे किए थे। अब समय आ गया है कि सरकार के पास 1 साल का समय शेष रहा है। सरकार अपने किए हुए तमाम वादों को पूरा करने का काम करे। ऐसा ना हो कि पूर्व की भांति जिस प्रकार सत्ता में आसीन पूर्व में 8 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था,
सत्तासीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय के, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था। आज अगर कर्मचारी वर्ग की अनदेखी करेगी ये सरकार तो निश्चित तौर पर दोबारा सत्ता में वापसी नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज सरकार के पास समय है, सरकार अपने किए हुए वादों को पूरा करने का काम करे। इसी कड़ी में मैं प्रदेश के तमाम कर्मचारियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आगामी 28 सितंबर को प्रदेश के सभी कर्मचारी भारी से भारी संख्या में उच्चाणा पहुंचने का कार्य करें और अपने ज्वलंत जो मुद्दे हैं, हमारी जो मांगे हैं, उस ज्ञापन के कार्यक्रम को पूरे जोर शोर से प्रदेश की सरकार के समक्ष उठाने का काम करें। पर कर्मचारी वर्ग के रोष को देखते हुए आगामी 28 सितंबर का जो कार्यक्रम है वो डिप्टी सीएम का है और उसके बाद हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने अभी 21 सितंबर को रोहतक में एक मीटिंग करी थी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की रोडवेज 1 में मीटिंग के माध्यम से ये फैसला लिया गया था कि डिप्टी सीएम के बाद निश्चित तौर पर हमारे पास प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना बनता है। तो हम लोग 12 दिसंबर को हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश का तमाम कर्मचारी एक महारैली का आयोजन उनके विधानसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के सभी कर्मचारी वहां पर पहुंचेंगे और उस रैली के माध्यम से ये पता चलेगा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों से किए हुए वादों को पूरा करने का काम करती है या आगामी संघर्ष की जो भी घोषणा होगी वो हम 12 दिसंबर को करेंगे। दिसंबर को निश्चित तौर पर अगर सरकार नहीं चेतती है तो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है प्रदेश का कर्मचारी। इसके लिए चाहे हमें प्रदेश को बंद करना पड़े, चाहे हमें हड़ताल पर जाना पड़े, जिस प्रकार का भी फैसला हमारी उच्च स्तरीय कमेटी लेगी उसको पूरे प्रदेश में हम लागू करने का काम करेंगे।